हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पीके नागर, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। और आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में एक टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। उस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके, चलिए बच्चे आते हैं हम। देखिए, मैंने एनसीईआरटी का ये पेज खोला हुआ है, इसमें यहां लिखा हुआ है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो हमारे हैलोजन एटम्स होते हैं बेटा, हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये जो हैलोजन मैं देख रहा हूं ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? कार्बन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि यहां पर पोलराइजेशन आएगा और यहां हैलोजन पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि भाई ये एक पोलराइज बॉन्ड है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, जरा चेक कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम क्या करते हैं, ये CX मैंने लिया, मुझे पता है क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हैलोजन इट मींस X का तो पता ही होगा ना आप लोगों को। भाई देखो FCl Br और अब आ गया बेटा जी हमारा I। तो इन सिचुएशंस में हमें पता है कि हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये कार्बन जो है ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और हैलोजन पार्शियली नेगेटिव। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि भाई ये एक पोलर बॉन्ड है, CX बॉन्ड। अब मैं बात करता हूं आगे बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए तो CF से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है हमारी किसकी? CF से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है CCl की। CCl से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है CBr की और CBr से ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है CI की। रीजन कि ये है हैलोजन्स, और हैलोजन्स में टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो इनका साइज भी इंक्रीज होता है। अब सोचने वाली बात है, ये हो गया इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब मैं बात करता हूं एंथैल्पी की। एंथैल्पी की बात करूंगा तो इसको बिल्कुल जस्ट रिवर्स कर लेंगे। CH3F stronger than CH3Cl, I mean that CCl is stronger than CBr and CBr is stronger than CI। बात समझ में आ गई बच्चों? अब जैसे कि मैं अभी देख रहा था, यहां आप देखिए जरा, यहां पर एक टेबल दी गई है, एक टेबल एनसीईआरटी ने हमें दी है। क्या? देखिए बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी दिख रही है हम लोगों को? CH3I की। रीजन वही है, साइज वाला मैटर है। अब बात कर रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी की, CX के बॉन्ड एंथैल्पी की, तो वो किसका ज्यादा निकल के आ रहा है? किसका? CH3F का। ठीक है, CH3F का ज्यादा क्यों? तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा बेटा। CH और रीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात भी हम कर लेते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ओके, फिर आगे हम चलते हैं, आगे आ रहा है डाइपोल। डाइपोल की जगह डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें होना तो चाहिए था ये जो दिखाया गया है कि CF, ठीक है, डाइपोल ज्यादा होना चाहिए था CF CCl CBr CI, बट ये बेटा रॉन्ग है। ठीक है, सही क्या है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सही है CCl CF CBr एंड CI। आगे बेटा बात समझ में? बस यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे। जब भी क्वेश्चन निकलेगा तो यही निकलेगा कि भाई क्या होगा, हद से हद क्या पूछ लेगा? इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा एंथैल्पी के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा एंथैल्पी के लिए, या फिर बॉन्ड लेंथ के बारे में बातें कर लेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, और या फिर ये अगर मैं बात करता हूं तो अपने डाइपोल मोमेंट की बात करेगा। पर ये थोड़ा समझ लेना बेटा। ठीक है, देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूं, ये टेबल को अच्छे से समझ लीजिए। यहां CH3F से ज्यादा किसका है? CH3Cl का। ओके, ये समझ लेना, क्वेश्चन बन सकता है बेटा यहां से भी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बहुत अच्छा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को अगर हम डिवाइड करें तो यहां पर निकल के आता है नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में नंबर 1 होता है फ्रॉम एल्कोहल। सेकंड
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में बेटा फ्रॉम एल्केन भी आएगा, एल्कीन भी आएगा, और एक आएगा इसमें थर्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसमें बताने वाले हैं आपको। ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल, सेकेंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, एंड बेटा थर्ड हम करेंगे यूज हमारे लिए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो पहला मैं फर्स्ट आपको बताने जा रहा हूं बेटा, जरा चेक कीजिएगा। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, किसको बनाना है भाई, हैलो एल्केन्स को बनाना है। आइए जरा देखते हैं, ठीक है, हैलो एल्केन्स को बनाना है। और हैलो एल्केन्स को, अब ये कुछ इक्वेशंस इन्होंने दी हुई हैं, जरा इक्वेशंस आप यहां देखिए, ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, मैं इनको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आइए जरा देखिए जी, यस प्लीज बच्चे आइए देखते हैं। नंबर 1 हमने यूज किया है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें मैं ले रहा हूं नंबर 1 क्या, रिएक्शन विद, फ्रॉम एल्कोहल में नंबर 1 आ रहा है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, ROH रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड हम लेंगे। सो एल्काइल आयोडाइड आर, एल्काइल क्लोराइड आर फॉर्म। अगर हम एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड अप्लाई करेंगे तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। याद रखना बच्चों, जब एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करता है ना तो एक चीज बनेगी जरूर, और वो क्या होगी बेटा, वो होगी सल्फर डाइऑक्साइड। ओ इसके पास चला गया, ये वाला O, तो ये हो गया SO2। हाइड्रोजन ने क्लोरीन लेकर के क्या बना लिया, HCl, और ये जो हमारा R है वो, ये R एक क्लोरीन के साथ बन गया हैलो एल्केन्स RCl, ठीक है। बट यह एक बड़ी मजेदार बात है, एल्कोहल में जब हम एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, RCl हम बनाते हैं, तो उसे बनाने का ना सबसे बेस्ट मेथड इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे बेस्ट मेथड, उसके पीछे एक रीजन है, जो बनने वाले बाई प्रोडक्ट है ना बेटा, वो गैस फॉर्म में होते हैं, वो निकल जाते हैं, तो हमें यहां प्योरली RCl मिलता है। अगर प्योर RCl बनाने की बात हो तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, और इसको हम बोलते हैं डार्जेन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, डार्जेन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ROH कन्वर्ट हो जाता है RCl में, ठीक है, और ये जो SO2 HCl हैं ये गैस फॉर्म में होते हैं तो ये निकल जाते हैं, ठीक। यहां प्रेजेंटेशन हम लेते हैं किसकी, एक बेस की, प्रिडिन बेस की प्रेजेंटेशन में हम कराते हैं, ओके। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, C2H5OH react with SOCl2 so that C2H5Cl are formed, बनेगा। ये O को तो इसके पास जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, SO2, ओके, एंड प्लस HCl। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। और देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। नंबर 2, हां यहां पर एक क्वेश्चन अगर मैं करूं, अगर आप पूछते हैं कि RBr एंड RI आर नॉट प्रीपेयर्ड बाय दिस मेथड, अगर आप ये चाहते हैं कि इस मेथड से आप RBr और RI बना लें तो वो नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है बेटा जी कि हमारे पास जो SOBr2 है वो अनस्टेबल है, और जो SOI2 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब ये कि जब अल्कोहल पर SOCl2 की रिएक्शन से आप RCl बना रहे हैं तो आपका ब्रेन काम करेगा, क्यों ना भैया हम SOBr2 लेकर के आ जाते हैं, SOI2 लेकर के आ जाते हैं, SOBr2 लाएंगे तो RBr बन जाएगा, SOI2 लाएंगे तो RI बन जाएगा, बट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि SOBr2 जो है वो अनस्टेबल है और ये आसानी से एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो यहां केवल हम यूज करते हैं RCl, ओके। अब आते हैं हम अपना प्रिपरेशन नंबर 2 की तरफ। यहां तक कोई बात समझ में आ गई।
ठीक है, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आप एक बार जरा चेक कर लीजिए। मैंने अभी स्टार्ट किया है नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल, और फ्रॉम एल्कोहल मैंने स्टार्ट किया है ROH रिएक्ट विद SOCl2। अगर ROH SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो RCl बनेगी। एक एग्जांपल हमने ले लिया है और आपको ये बता दिया है। एक बार चेक कर लीजिए आप, मैंने इनको क्यों लिया है, पूछा तो नहीं है कभी एग्जाम में, पर पता नहीं फिर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। नंबर 2, if ROH react with PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर वो PCl5 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा भाई, अब बनने वाला है RCl और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। भाई याद रखना, एल्कोहल पर अगर PCl5 ला रहे हो ना तो कंपलसरी ये बनेगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा बेटा। तो POCl3 हम लिख देंगे भाई, बताइए ना, तो POCl3 हमने लिख दिया। ठीक है भाई, अब हुआ क्या कि P गया, O गया, यहां से 3Cl चले गए, ये वाला HCl के साथ क्या बनाएगा, HCl समझ लेते हैं जरा। वी यूज्ड C2H5OH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो मैंने तो बताया था कि भाई PCl5 रिएक्शन कर रहे हैं, तो चुपचाप लिख दीजिए POCl3। एंड HCl कैसे आया मैं बताता हूं। POCl3, ये वाला हाइड्रोजन Cl से बनाएगा HCl, तो बचा क्या इधर C2H5 और एक Cl। देखिए 5 क्लोरीन है, 3 और 1 4, तो C2H5Cl इथाइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया हमारा बन गया इथाइल क्लोराइड। अब आते हैं प्रिपरेशन नंबर 3 पर। प्रिपरेशन नंबर 3 जब हम ले रहे हैं तो प्रिपरेशन नंबर 3 पर हम लेते हैं बेटा, देखिए ROH रिएक्ट विद PCl3, ROH रिएक्ट विद PCl3। अब ROH की रिएक्शन किससे करानी है, PCl3 से। तो इसके लिए भी एक बात याद रखना, ये फॉस्फोरस एसिड बनाएगा H3PO3। क्या बनाया उसने, H3PO3। अल्कोहल से PCl3 रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है H3PO3। H3PO3 करने के लिए क्या करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। तो क्या देखा, 3 से 3H गए, 3O गए, P गया, अब 3R बचा हुआ है, 3Cl बचा हुआ है, तो चुपचाप हम लिख देंगे 3RCl। क्या लिख देंगे, 3RCl। समझ में आ गया, देखिए जरा, वी यूज्ड C2H5OH प्लस PCl3। ओके, सो फॉस्फोरस एसिड बना लो भाई पहले, H3PO3, मतलब 3H करने हैं, 3O करने हैं, तो आओ भाई, हो गई 3H 3O। अब क्या बच रहा, 3C2H5 3Cl, तो लिख देंगे 3C2H5Cl। ठीक है, अब हम एक बात सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है आप PCl3 यूज कर रहे हैं, अगर हमने यहां पर यूज कर लिया PI3 PBr3 तो क्या होगा, हम PCl3 तो यूज कर रहे हैं अल्कोहल पर डायरेक्ट हम PI3 एंड PBr3 यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। देखिए हमारी बुक में भी उन्होंने अच्छे से प्रॉपरली दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके, रेड यूज कर लेते हैं, यस। देखिए यहां चेक कीजिए इस रिएक्शन को, ठीक है, PCl3 उन्होंने दिया है, PCl3 मैंने आपको बताया कि भाई H3PO3 बनेगा, ClBr आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहां पर, अब यहां आ जाओ जरा इधर की तरफ, ठीक है, ये कंसेप्ट पर काम कर लेते हैं, PCl5 ने काम कर लिया अपना। अब इस रिएक्शन की तरफ ध्यान दो, ROH रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक X2 और RX बन जाएगा। X2 की जगह हम लेते हैं Cl2, Br2 एंड I2। नहीं समझ में आया, देखो मैं बताता हूं, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम ROH यूज कर रहे हैं
ठीक है, ROH यूज कर रहे हैं और ROH पर हम यहां क्या करते हैं, ROH यूज करते हैं, ROH पर हम यहां लिखेंगे रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक X2, तो हमें मिलेगा RX। अब X2 की जगह आपने बस क्या ले लेना है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आपने लेना है Br2, आपने लेना है I2। भाई अगर आपने RBr या RI बनाना है तो ये प्रोसेस बेस्ट है। क्या करो भाई, कुछ नहीं करना, ROH इधर क्या आएगा, रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक Br2, तो क्या लिख देंगे आगे, RBr ओनली, है ना। नहीं समझ में आया, फिर देखते हैं। आप ROH ले लीजिए और उस ROH पर आपने यूज कर लेना है रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक Cl2, तो क्या मिलेगा, सॉरी Cl2 नहीं, सॉरी I2, तो हमें मिलेगा RI, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। देखिए मैं एक बार बता दूं आपको कि अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्कोहल में नंबर 4th कंडीशन। नंबर 1 मैंने आपको पोजीशन बताई थी, क्या नंबर 1 मैंने आपको बताई थी कि ROH रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड। सेकंड हो गया ROH रिएक्ट विद PCl5, ठीक है। फिर आया ROH रिएक्ट विद PCl3 और अब आ रहा है ROH रिएक्ट विद HX। ROH रिएक्ट करेगा HX से। भाई देखिए क्या मिलेगा, यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल गया और हमें मिलेगा RX प्लस H2O, RX प्लस H2O, ठीक है, RX प्लस H2O मिलेगा। यहां ये जो HX है ना बच्चों, ये है HI, HBr, HCl एंड HF। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई HX में तो HI मोर रिएक्टिव देन HBr, वहां पर HBr ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए मैंने रिएक्टिविटी भी साथ में लिख दी है कि जब मैंने ऊपर HX लिखा तो HX में मैंने बता रहा हूं मैं आपको कि भाई HI जो है वो मोर रिएक्टिव होगा HBr से। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अभी कुछ CH3CH2OH react with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां से देखिए वाटर रिमूव होगा और हमें मिलेगा CH3CH2Cl, ठीक, और क्या बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब क्या करना है बच्चों, अब आगे देखो जरा, हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ये तो प्राइमरी अल्कोहल था हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं हम लोग इधर। ठीक है, ये पता लग रहा है ना, ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, वही सेम क्या, एनहाइड्रस ZnCl2, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से निकलने वाला है भाई, और हमें मिलेगा CH3CL प्लस वाटर। ये कौन है, ये है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और बना क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है। अब मन में आएगा कि भाई टर्सरी अल्कोहल भी रिएक्शन करेगा HCl से, पर मैं आपको बता दूं बेटा, टर्सरी अल्कोहल HCl से रिएक्शन करेगा, बट वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि उसे जरूरत ही नहीं है एनहाइड्रस ZnCl2 की, एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है उसे। टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट विद HCl एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन कर लेगा भाई, ठीक है।
ये समझ में आ गया? मैं चलूं आगे की तरफ, देखो मैं बताता हूं क्या होगा कि आपका जो टर्सरी अल्कोहल है, देखो ये टर्सरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और इतना ज्यादा रिएक्टिव है बेटा जी कि इसको एनहाइड्रस की जरूरत ही नहीं है। यह चुपचाप क्या करेगा, HCl यूज करेगा। और किस पर करेगा, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वो क्या करेगा, इजीली वाटर रिमूव कर देगा, बहुत हाई रिएक्टिव है। तो हमें मिलेगा CH3C, CH3, CH3, Cl प्लस वाटर। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब मैं एक बात बताता हूं आपको, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई सर टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। पहले इसका नाम बता देते हैं। ये बेटा टर्सरी अल्कोहल है, इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिविटी के मामले में मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, याद रखना। टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, एंड सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, रीजन है यहां टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है ना, तो अपनी स्टेबिलिटी के कारण यहां मैं कह सकता हूं कि भाई टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, उसके और भी बहुत सारे रीजन हैं बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन से मुझे टच कर सकते हैं, जब कार्बोकैटायंस हम बनाएंगे, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से टच कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों से मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैं किसी अदर वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, वो 11th के GOC का पार्ट है। पर अभी ये समझ लीजिए बेटा कि टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी। रीजन आपको मैंने बता दिया है कि ये बहुत ज्यादा, इसमें होता क्या है कि टर्सरी कार्बोकैटायन की वजह से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो HCl मैंने यूज किया था, इसके बारे में जरा एक बात बताता हूं मैं, सुनो, बड़ी पते की बात है। ठीक है, ये जो हमारा ZnCl2 और HCl का मिक्सचर है ना भाई, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बोलते हैं भाई किसके मिक्सचर को, HCl और ZnCl2 को। कहां काम में आता है, ये आइडेंटिफाई करके देता है बेटा हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट यूनिट जो हमारी आएगी अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि इस महाशय का काम क्या है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अभी मैंने रिएक्शन की थी HCl, अब क्लोरीन क्लोरीन वाले कंपाउंड बने हैं, अब हम यूज करेंगे ब्रोमीन वाले। आइए ब्रोमीन वाले यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम करते हैं ब्रोमीन वाले कंपाउंड। ब्रोमीन वाले में क्या होगा कि आप क्या करो, आप ROH लो, ठीक है, और उसके ऊपर, इससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊं, आप NaBr लो, NaBr, और NaBr को रिएक्ट कराओ H2SO4। ठीक है, तो हमें मिलेगा NaHSO4। ब्रोमीन हाइड्रोजन से बना लेगी HBr, और ये जो हमारा ROH है, ये ROH रिएक्शन करेगा किसके साथ, HBr के। तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, RBr, और बनेगा वाटर। ठीक है, अब इसको तुम और अच्छे से कैसे देख सकते हो, देखो जरा कैसे दिखाया एनसीईआरटी ने इसको, मैं बताता हूं। देखिए इसको कैसे दिखाया है, यहां तो इन्होंने नहीं, लेकिन चलो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं ही कर रहा हूं। वापस आते हैं, वापस ही आना पड़ेगा भाई, वहां है नहीं, देख लेते हैं। अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब मैंने सोचा कि भाई जैसे मैंने NaBr के ऊपर H2SO4 ऐड किया, NaBr KBr एक ही बात है। आप NaBr ले रहे हैं, ठीक है, आपका मन कर रहा है जी मैं तो KBr लूंगा, ले लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाएगा। अगर अगर मेरे बच्चे यहां इसी ROH में, ठीक है, अभी चेक करना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बच्चे क्या करते हैं, इसी ROH में आप चाहते हैं कि मैं Ki और H2SO4 यूज करके Ri बना लूं,
तो गलती से भी मत सोचना, बनेगा ही नहीं भैया, वो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। मैं एक डेंजर लाइन खींच लेता हूं भाई, चलो भाई आओ, नहीं बनेगा वो, बिल्कुल नहीं बनेगा सर, ना, कतई ना बनेगा भैया, ये नहीं बनने वाला। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? इसके पीछे एक रीजन है बेटा। अगर आप चाहते हैं कि KiH2SO4 से RI बना लें, देखिए ऊपर सोच करके देखो आप जरा, आपने NaBrH2SO4 से RBr बना लिया है। अब आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही मैं KiH2SO4 से RI बना लूं। अब मैं कह रहा हूं नहीं बनेगा। आप सोचेंगे भाई क्यों नहीं बनेगा? इसके पीछे एक रीजन है जी। रीजन क्या है कि ये जो महाशय हैं Ki, ये Ki H2SO4 से करेगा रिएक्शन और जल्दी से रिएक्शन करके देगा हमें HI। हम भी खुश हो जाएंगे भाई कि HI आ गया। अब HI आ गया तो अब तो फटाफट हमें RI मिलेगा, पर नहीं, ये इतना बड़ा बदतमीज है भाई आपका H2SO4, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये बदतमीज क्या करेगा, इस H2SO4 ये जो है ना, ये बदतमीज इंसान क्या करेगा, इस HI को कन्वर्ट कर देगा कहां, I2 में। मतलब बताता हूं, मतलब ये कि ये इस HI को H2SO4, इस HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा और यहां से निकलेगी एक सल्फर डाइऑक्साइड। 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो हम लिख सकते हैं 2H2O। 2H2O हम लिख सकते हैं, लिख दिया भाई बड़ी आसानी से हमने। ठीक है, अब भाई मुझे एक बात बताइए, अगर यहां ROH को RI में कन्वर्ट होना है तो मेरे बच्चों के पास HI होनी चाहिए। पर HI तो ये रही, अरे कहां, वो बना रहा है HI और हैंड टू हैंड उसी HI को किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, वो I2 में कन्वर्ट करके दे रहा है। कहां बनी HI? HI को तो वो ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में। तो याद रखना, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रिटर्न हो चुका है क्वेश्चन, बार बार पूछता है कि भाई अगर हम अल्कोहल में KiH2SO4 यूज कर रहे हैं तो RI बनेगा क्या? अरे R अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हाइड्राइड बनेगा क्या? नहीं बनेगा भाई। क्यों नहीं बनेगा? उसके रीजन है, रीजन मैंने आपको बताया, महाशय है का रीजन, H2SO4 नहीं बनने देंगे। तो आप सोचेंगे भैया फिर मैं कैसे बनाऊं? हाँ, वो मैं बता सकता हूं कैसे बनाऊं। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोई नया प्रोडक्ट नहीं, उसके लिए आपने यूज कर लेना है बस CH3 CH2OH। आप वहां इजीली यूज कर सकते हैं KI के साथ H3PO4। KI के साथ आप H3PO4 यूज कर सकते हैं तो आपको RI मिल जाए। ठीक है, अगर यही सोच करके बैठे कि हे भगवान RI नहीं बन रहा है, हे भगवान RI नहीं बन रहा है, तो लो भैया बन गया। ठीक है, अब हमने खत्म किया है अपना नंबर 1 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत सारे बचे हुए हैं। देखिए अब आएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चेक करते हैं। फ्रॉम एल्केन, ठीक है, फ्रॉम एल्केन में हम कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। हमने क्या किया है कि एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CH3 और ये हो गया हमारा क्या, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन पर हमने क्या करना है, क्लोरीन लिया और लिया हमने यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट लिया, अल्ट्रावायलेट रेज हमने लिया, सनलाइट की प्रेजेंटेशन। तो ये जो क्लोरीन है ये यहां से मिलेगा हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल। वो क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं तो यहां अटैक कर लेगा। यहां का मतलब कहां, मतलब इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। यहां अटैक करेगा तो क्या मिल सकता है हमको, देखिए जरा, हमें क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है CH3 CH2 CH2Cl मिलेगा 1 किलोरो प्रोपेन। और अगर मेरी क्लोरीन, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल इधर अटैक करने आया भाई, तो अब मेरे बच्चों को मिलेगा ये
और बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, तो हमारा प्रोपेन 2 मोनोक्लोरो कंपाउंड्स अभी देने वाला है। 2 मोनो हेलोजन एटम्स मिलेंगे हमें, कंपाउंड्स मिलेंगे सॉरी, 1 क्लोरो प्रोपेन, और ये मिल गया मेरे बच्चों आपको क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल हमने 1 ले लिया है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए जरा। जैसे मेरे पास अब मैंने लिया CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा है N पेंटेन, ये हमारा है N पेंटेन। और अब N पेंटेन को हम ले रहे हैं, और हम N पेंटेन पे क्या कर रहे हैं भाई, हम ये लिया हमने क्लोरीन, और ये आ गया हमारा यूवी लाइट। अटैक कहां कहां हो सकता है, जरा ध्यान से देखना बच्चे लोग, क्या क्या मिल सकता है। अगर यहां अटैक हुआ इधर, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 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 Cl, हमें मिलेगा 1 क्लोरो सॉरी CH2 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 Cl, 1 क्लोरो पेंटेन। अगर पेंटेन पर क्लोरीन अप्लाई कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरो पेंटेन, मतलब क्लोरीन जो है ना वो यहां अटैक कर लेगा। और कैसे हो सकता है भाई, देखिए जरा, देखिए यहां आइए आप, ये आप देखिए, अगर अब क्लोरीन यहां आ रहा है, इधर किधर आ रहा है, इस वाले कार्बन पर, ठीक है, तो क्या बनेगा, अब बनेगा 2 क्लोरोपेंटेन, है ना। अब आपने सोचा जी यहां अटैक कर लिया, इधर अटैक कर लिया, मैं इस पर अटैक करना चाहता हूं, आ जाओ भाई कर लीजिए। तो अब क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हमारा हाथों हाथ क्लियर। अब बनेगा 2 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। यहां अटैक हुआ 1 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, देखिए जरा मैं बता रहा हूं आपको, अटैक यहां हुआ 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। अब आपका ब्रेन काम करेगा कि सर अब यहां अटैक कराते हैं, कराओ भाई, हम कब मना कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा फिर भी 2 क्लोरोपेंटेन, यहां कराया तो 1 क्लोरोपेंटेन, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो गई भाई 3 प्रोडक्ट इसके बन गए। ठीक है, अब एग्जाम्पल थर्ड में लेकर के चल रहा हूं, आइए जरा एग्जाम्पल थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मेरे पास आ गया CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको हम बोल देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। और 2 मिथाइल ब्यूटेन को हमने क्या करना है, इस पर हमने क्लोरीन अप्लाई करनी है, वही बेटा यूवी। तो अब कितने बन सकते हैं, बहुत अच्छे से देखना इसको, इसको तो बहुत ही अच्छे से देखना बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना ये कैसे कर रहा हूं मैं। देखिए यहां समझने की कोशिश करो, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा कर लेते हैं हम, ये लो भाई, अगर अटैक इधर हुआ, इधर अटैक हुआ, तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, चेक करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, लिख लेते हैं नेम, क्या नेम होगा, क्या नेम होगा इसका बताओ। देखो इसका नेम होगा 1 2 3 4, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और फिर अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि भाई अब हम यहां अटैक करना चाह रहे हैं, तो अब क्या मिलेगा, CH3 CH3 CH CH3 CH Cl CH3। अब देखिए जरा अब क्या होने वाला है, 1 2 3 4,
क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। और अब अगर आप आगे चलना चाह रहे हैं और भी आगे देखते हैं, ठीक है, तो देखिए जरा, अब आपने कहा जी यहां अटैक हो चुका है क्लोरीन से, यहां करा लिया है, अब यहां करा लेते हैं। तो देखो भाई, अब क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा? देखो भाई, 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा बेटा। देखो यहां अटैक हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, अब आप सोचेंगे यहां कर ले। देखो ये दोनों सेम सेम कंडीशन है, इधर अटैक करा लो या इधर करा लो, बात एक ही निकल के आनी है। तो अगर मैंने यहां कराया तो क्या मिलेगा, जरा चेक करते हैं। अब हमें मिलेगा CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, क्या है ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात। अगर मेरे बच्चों को यह बोल दिया जाए कि 2 मिथाइल ब्यूटेन मैं आपको दे रहा हूं और आपने मोनो हैलोजन कंपाउंड्स बनाने हैं, तो अब कितने आइसोमर्स यहां बना के तैयार खड़ा कर सकता हूं मैं इनके? देख लीजिए, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को? अगर आपने मोनोक्लोरिनेशन इसका कराने बैठना है तो। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज करो हमने लिया है ये वाला का, ठीक है, और इसका मैं पहले IUPAC नेम लिख के दिखाता हूं आपको। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और आओ भाई अब हम अटैक करा लेते हैं क्लोरीन, वही UV। ठीक है, क्या करना होता है, आ जाइए। IUPAC मैंने कैसे बनाई है इसकी आपको पता होगा, 1 2 3 1 2 3। अब ये हमारे हो गए मिथाइल, ये हो गया हमारा ये मिथाइल। तो नंबर 2 पर आ रहा है ऊपर, कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लो, दोनों ही ठीक है। 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लोरीन का अटैक करो, सपोज करो आपकी क्लोरीन ने यहां अटैक किया, यहां अटैक करके वो क्या क्या देगा आपको? अटैक अगर यहां हो गया तो जरा चेक कर लीजिए एक बार, तो होगा क्या? होगा ये CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चेक करो जरा, 1 2 3, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब आप कह रहे नहीं जी, हम हमारे घर वाले कह रहे ना, ये नहीं भाई, यहां कराओ, यहां भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां भी देख लेते हैं, आ जाओ भाई यहां भी देख लेते हैं। अगर यहां हुआ, अब यहां CH3, यहां CH3 और यहां भी CH3, है ना? तो क्या होगा, आ जाइए, 1 2 3, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। मेरा कहने का मतलब है ये आपको एक सिंगल फॉर्म में कंपाउंड ही देगा। मोनोक्लोरो अगर आप लेके चलेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव अगर यहां देख रहे हैं हम अभी, तो बस एक ही कंपाउंड बनना है बच्चों ये। ठीक है, आइए जरा देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, फ्रॉम एल्केन से मैंने करा दिया फ्रॉम एल्केन, है ना? अब एल्केन में ये जो बोल रहा था ना, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, तो वही तो मैं करा रहा था कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो हमारी है, जैसे वो क्लोरीन थी, ठीक है, वो क्लोरीन में क्या हो रहा था कि आप जब वहां पर, तो यहां होमोलिटिक फिजन हुआ और ये देखिए इक्वली ये हमको मिलेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये मिल रहा था हमें वहां बार बार क्लोरीन फ्री रेडिकल, यही करा रहा था वो सारे काम। अब इसमें आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, इसमें एक एग्जांपल उन्होंने दिया था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लेके चल रहे हैं
फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन, और एल्कीन में भी क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। चलो देख लेते हैं ये भी, आइए अब आते हैं हम लोग फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन। आ जाओ भाई, हमने लिया CH2 डुअल बॉन्ड CH2 और इस पर हमने ऐड कराया HX, ठीक है। अब भैया एल्कीन में मैं बताऊं, ये जो CH2 डुअल बॉन्ड CH2 है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसे है भाई सिमेट्रिकल? देखिए यहां आप खड़े हो जाइए डुअल बॉन्ड पर, यहां, ठीक है, आप इस डुअल बॉन्ड के राइट हैंड साइड में देखिए सिंगल कार्बन, इधर देखिए सिंगल, मतलब डुअल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन प्रेजेंट है, सेम पोजीशन पर है, ठीक है, तो इनको बोलेंगे सिमेट्रिकल। इसमें होता क्या है कि भाई H आप इधर ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा CH3 CH2X, या फिर अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं जी मेरा तो X इधर ऐड होगा, हैलोजन इधर, किसी को कहीं भी ऐड कर लीजिए, ये लो भाई। अब बात निकल के आएगी कि भाई HX का क्या करना है, भाई HX का करना यह है कि यहां इसका मतलब है HI HBr HCl HF, तो इसमें ना, इसमें सबसे ज्यादा HF HCl, मैं बात अगर कर रहा हूं रिएक्टिविटी की तो HI ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये समझेंगे बच्चे, जरा ये समझना बहुत जरूरी है हमारे, ठीक है। तो अब हमने देखा, इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एग्जांपल क्या होता है, आइए देखिए, CH2 डुअल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो H इधर आ जाएगा, Cl इधर, तो ये हमें मिलेगा CH3 CH2 Cl। सेम एज इट इज अगर आपने चाहा कि भाई हम तो CH2 ले रहे हैं, CH2 डुअल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हां तो ले लीजिए, तो क्या होगा CH3 CH2 Br। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे चलते हैं जरा, फ्रॉम एल्कीन में नंबर 1 क्लियर हुआ हमारा, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं नंबर 2 असिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हम बात करेंगे, देखेंगे इसमें क्या होता है। इनमें क्या होता है आप समझिए, CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2, इस पर ऐड करना है हमने, सपोज करो HBr, ठीक है। अब यहां सोचने वाली बात बेटा यह है कि ये जो डुअल बॉन्ड है, इधर सिंगल कार्बन प्रेजेंट है और इधर 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो डुअल बॉन्ड की जो पोजीशंस है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में यहां एक रूल लगता है, कौन सा, मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव रूल जब लगेगा तो वो क्या बोलता है, वो सिंपल सा बोलता है कि जब आप HBr ले रहे हैं, आप HCl ले रहे हैं, आप HI ले रहे हैं, तो इनका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा, वो वहां जाकर के ऐड होगा जहां एल्कीन में H कम है। देखिए हमारा ये वाला पार्ट हमारा एल्कीन नहीं है, यहां सिंगल बॉन्ड आ रहा है, हमारा जो पार्ट है एल्कीन वाला, ठीक है, वो हमारा पार्ट ये वाला है। अब इन दोनों में आप चेक कर लीजिए H कहां कम आ रहे हैं, इधर 2 इधर 1, तो जो Br है, जो Br है, अब उसने एक्चुअली में इधर आना है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अब Br ने इधर आना है। आगे चलते हैं अभी और देखते हैं अच्छे से, देखिए थर्ड, देखिए अगर हमने ये लिया कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया HBr, ठीक। अब जरा देखिए HBr किया तो लेफ्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर आ रहा है, तो नेगेटिव लेके आ जाइए इधर,
यहां आ गया हमारा Br, और जहां CH2 है इधर आ जाएगा हमारा CH3। आया समझ में? फिर देख लीजिए, अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए मैं एग्जाम्पल, यस देखिए जरा ध्यान से, मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या है ये, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन HBr से रिएक्ट कर रही है, और यहां कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां 2 तो नेगेटिव इधर लेकर के आ गए। देखिए हर बार ये रूल वर्क नहीं करेगा, अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है, तो वहां क्या होता है, हमें इनमें कोशिश करनी चाहिए एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की। जब जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr HCl ऐड करेंगे तो कोशिश करो कि आप वहां पर एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना लें। स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने से होगा क्या कि अब देख लीजिए कुछ इक्वेशंस, देखिए इनमें होता ही है, अभी छोटे छोटे एग्जांपल हैं तो वो ये रूल वर्क करेगा अच्छे से, लेकिन आगे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, जब अगर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है, यहां ना हाइपर कॉन्जुगेशन भी वर्क करेगा, ठीक है, जब कार्बोकैटायन बनेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा, और 11वीं क्लास के कुछ और कॉन्सेप्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे। तो अभी छोटे एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। अब एक वन शॉट बनाऊंगा तब और डीपली मैं आपको बताने वाला हूं, एक वन शॉट में मैं इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश करूंगा तो और एक्टिव बहुत सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा इस टाइप के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लेते हैं। चलिए अगर ये समझो कि ये प्रोपीन आ गई, ठीक है, और आपने इधर ले लिया पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड में आपने HBr ऐड करना है। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपने HBr ऐड करना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये होगा एंटी मार्कोनिकॉस, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट इसको बोल देते हैं, ठीक है। कब, आप चेक कीजिए जरा, इसको कब बोल देंगे, अगर मैं इस एग्जांपल में HBr ऐड कर रहा हूं तो Br यहां आ रहा है, आप चेक कीजिए जरा, Br आ रहा है इधर, लेकिन अगर मैं पेरोक्साइड ले रहा हूं और HBr ले रहा हूं, ओनली HBr, HiHCl नहीं, ओनली HBr अगर मैं ले रहा हूं तो होगा क्या, तो प्रोडक्ट जो बन करके आएगा वो आएगा CH3 CH2 CH2 Br। आया समझ में, CH3 CH2 CH2 Br, केवल HBr वाले कॉन्सेप्ट में। और पेरोक्साइड, प्रेजेंटेशन ऑफ पेरोक्साइड, और रिएक्शन किसकी होगी, HBr की, और यहां भी शर्त है कि सिमेट्रिकल एल्कीन आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं जरा और देख लेते हैं। देखिए मैंने ये आगे देखिए, ये एग्जांपल अगर हम देखें, ये एग्जांपल अगर हम देखें तो यस, देखिए यहां पर हमें मिल रहा है ये प्रोपीन, और ऐड करना है HI, तो लेस नंबर हाइड्रोजन इधर थे, तो यहां मिला CH3 CHI, और इधर CH3, मतलब I आ गया इधर और H चला गया इधर, तो बना ये वाला कंपाउंड जो मेजर लिखा हुआ है, मेन कंपाउंड हमारा। और ऐसे भी हो सकता है कि भाई इधर H इधर I, तो ये हमारा माइनर है, तो हम मेजर कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड की तरफ मूव करेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब स्टार्ट होता है फ्रॉम एल्कीन में, तो एक ये भी है कि ठीक है, यहां क्या होगा, एक अच्छी से बात आप देखेंगे जरा, इधर क्या देख रहे हैं हम, इधर हम देख रहे हैं कि हमने यूज किया है CH2 डुअल बॉन्ड CH2, और उस पर Br2 ऐड कर रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर एक Br इधर आ जाएगा और एक Br इधर। चेक करते हैं जरा एक बार, आइए, अगर हमने क्या किया, नेक्स्ट एग्जांपल 5 चेक कीजिए, CH2 डुअल बॉन्ड CH2 प्लस हमने यूज किया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां एक Br इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा भाई, और ये बनेगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन में हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एकेडमिकली छोटे छोटे एग्जांपल लेके बताए हैं, जब मैं आगे एक्सरसाइज कराऊंगा तो और बताऊंगा।
और मैं इस पूरे चैप्टर का एक वन शॉट बनाऊंगा, तब और डीपली लेके चलूंगा चीजों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये कि अब नेक्स्ट आएगा प्रिपरेशन हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में समझ लीजिए। एक्सचेंज का मतलब होगा एक इधर, आपस में वो एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। होगा क्या, देखिए यहां होता क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें दो नेम रिएक्शन काम करेंगी। एक नेम रिएक्शन तो ये रही फिंकलस्टीन, ठीक है, और एक रिएक्शन इसमें आती है स्वार्ट्स। तो पहले मैं इसी रिएक्शन की बात करता हूं। इस रिएक्शन में ओनली अल्काइल आयोडाइड आर फॉर्म्ड, केवल Ri बनता है। क्या बनता है, केवल Ri बनता है, ठीक है। देखिए, और प्रेजेंटेशन किसकी होती है, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंटेशन में जरा देख लेते हैं अच्छे से। हैलोजन एक्सचेंज में मैं इसी को भी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए हैलोजन एक्सचेंज में क्या होगा, आप लोगों ने क्या लेना है, Rx लेना है, उसके ऊपर अप्लाई कर देना है NaI, ठीक है, और प्रेजेंटेशन जा रही है हमारी ड्राई एसीटोन, ठीक है, ड्राई एसीटोन। तो होगा क्या, ये देखिए बच्चों, ये बाहर गया और Ri का फॉर्मेशन हो, और बाहर हो गया हमारा NaX। अब आप कहेंगे जी यहां क्या ले लें, यहां भाई आप X की जगह ले सकते हैं Br, यहां आप ले सकते हैं Cl। आओ एग्जांपल करते हैं। C2H5Cl प्लस NaI, प्रेजेंटेशन किसकी, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंटेशन। तो निकलेगा क्या, देखिए जरा, NaCl, और हमें मिलेगा क्या, C2H5I प्लस NaCl। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर देख लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसमें C2H5Br प्लस NaI, वही ड्राई एसीटोन की प्रेजेंटेशन। क्या निकलने वाला है, चेक कर लो भाई, NaBr बनेगा क्या, C2H5I प्लस NaBr। छोटी इक्वेशन है, अच्छी इक्वेशन है, और एग्जाम में आ जाती है। खुशी की बात तो ये कि छोटी है, अच्छी है, और भैया आ जाती है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यस प्लीज। अब अगला आएगा स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में अगला आएगा कौन सा बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें ओनली प्रिपरेशन होती है फ्लोराइड्स की, फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन होती है। कैसे, मैं जरा बताता हूं आपको। यहां ये आप यूज कर सकते हैं AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ये यूज कर सकते हैं। तो यहां इसने ये तो यूज कर रखा है, यहीं कि मैं आपको बता देता हूं, CH3Br जब AgF से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH3F और AgBr। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं लेके चलता हूं आपको, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखिए करना क्या है, आपने लेना है CH3Br प्लस AgF, क्या मिलेगा, CH3F प्लस AgBr, फिनिश, बन गया मिथाइल फ्लोराइड। अब आपने सोचा नहीं जी अभी तो कुछ और, वो तो आप बहुत सारे दिखा रहे थे, Hg2F2 ये वो, आओ तो उन्हें भी देख लेते हैं। CH3Br रिएक्ट विद Hg2F2, और Hg2F2 का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, इसका मतलब होता है HgF। देखिए भैया जो मरकरी है ना, ठीक है, उसमें अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखे हुए हैं। तो यहां सोच लीजिए कि CH3 तो F के कांटेक्ट में आने वाला है, तो बनाएगा मिथाइल फ्लोराइड, CH3F, ठीक है। F क्लियर किया मैंने, F बैलेंस किया, CH3 बैलेंस करना है तो 2 कर लिया, ओके, कोफिशिएंट 2 यूज किया, तो मुझे मिला Hg2 और यहां 2Br2, तो मैं लिख दूंगा Hg2Br2, ठीक है। तो बच्चों अब आपका खत्म हुआ क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, अगले लेक्चर में,
प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, बहुत छोटा है वो तो आसानी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक जब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन्स हो जाएगा तो एक रिवीजन वाली वीडियो हम रखेंगे, ठीक है बेटा, ओके।